नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ दिनेश, रिकी मास्टर, हिप्नोटिस्ट एंड नाउ डिजिटल एफिलिएट मार्केटर। आज हम दोस्तों करने वाले हैं सेल्फ ब्रांडिंग के बारे में कि मतलब सेल्फ ब्रांड मतलब क्या होता है कि हमारी खुद की जो पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सनैलिटी को इस तरह से बाहर दुनिया के सामने प्रमोट करना ताकि लोग केवल हमें हमारे नाम से जाने, हमें हमारी ब्रांड से जाने। एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी ही हमारा ब्रांड है। जिस तरह से हम जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, हमारा चलना, काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, वह सब चीज़ एक ब्रांड की कैटेगरी में आता है। आज जैसे देखा जाए तो अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब एक ब्रांड है। और आज अगर ये इन लोगों के लाखों सारे फॉलोवर इतने हैं केवल एक इनके ब्रांड के पीछे। अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी के आज लाखों लोग दीवाने हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। और देखा जाए तो आज हमारे पॉलिटिकल में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनको एक माने ना कि हर घर में हर बच्चा उनको जानता है। क्यों जानता है? कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से लोगों के सामने प्रमोट किया कि वो आज एक ब्रांड बन गए। किसी भी बच्चे के सामने आप एक मोदी जी की तस्वीर आप दिखा दो, जैसे वो तस्वीर देखेगा, देखते ही वो बोल देगा भाई ये मोदी है जैसे। और ब्रांड भी ऐसी चीज़ होती है, देखो जिस तरीके से ब्रांड जितनी ऊपर तेज़ी से फैलती है, और अगर आपकी ब्रांड में अगर थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी आ गई तो आपके ब्रांड को डाउन होने में समय नहीं लगेगा। ब्रांड आपकी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। जैसे कोई भी हो, अभी जैसे कोरोना के समय में सोनू सूद ने जो काम किया, एक्टर सोनू सूद, कुछ दिनों में ज़बरदस्त उनका ब्रांड बन गया। वो एक ब्रांड होता है काम, जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने उन्होंने प्रदर्शित किया, उसी से वो एक ब्रांड बन गए। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ टिप्स एंड टूल्स बता रहा हूँ, जिसको आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। और उन टिप्स की सहायता से अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते रहोगे तो ज़रूर से कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि प्रोग्रेस, कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो और जो काम आप अभी करना चाहते हो भविष्य में, तो आप उस काम के प्रति, उस वर्क के प्रति आप बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो नॉलेज प्राप्त कीजिए और अपने अंदर उस नॉलेज को भरिए। कि जितनी ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज होगी और जितना ज़्यादा आप उसके काम के बारे में जानेंगे, और उतनी ज़्यादा आप आगे लोगों को उसके बारे में प्रमोट करते जाओगे आप। अगर कोई सामने वाला बंदा या किसी ने भी आपको उस काम के बारे में पूछा, अगर आप में नॉलेज है तो आप उसको तुरंत उसके बारे में आंसर दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलोगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आपसे मिलेंगे, और आपको कुछ ना कुछ आपकी फील्ड के प्रति आपसे जब वो कुछ भी सवाल पूछेंगे, कुछ भी आपसे बातें करेंगे, तो आप उन्हें सेटिस्फेक्शन वाला आंसर जवाब दोगे, तो ज़रूर से वो आपके बारे में वो आपको एक ब्रांड समझने लग जाएंगे। वो आपको एक आपके नाम से वो जानने लग जाएंगे। दूसरा आता है इसमें एक्शन, कि अगर आपने नॉलेज लेना आपने शुरू कर दिया है, अब उस नॉलेज लेने के बाद में आपके अंदर जैसे दिमाग में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी हो गई है। अब आप वो नॉलेज इकट्ठी होने के बाद में अगर आप केवल अपने रूम में, ऑफिस में, अपने घर पे, और अगर उस नॉलेज को आप लेके बैठे रह गए तो बाहर तो किसी को पता चलेगा नहीं, और जब तक बाहर नहीं अगर पता चलेगा तो वो नॉलेज आपकी कोई काम की है नहीं, और जब तक बाहर लोगों को नहीं पता चलेगा तब तक वो आपकी जो नॉलेज है वो ब्रांड नहीं बनेगी।
तो इसमें एक्शन में आपको क्या करना है कि आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो उस फील्ड में आपकी फील्ड में जो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों से आपको मिलना है जाके, जहाँ भी आपको मौका मिले। जैसे कहीं पे भी कोई प्रोग्राम हो रहा हो, फंक्शन हो रहा हो, कुछ भी ऐसा हो रहा हो, तो वहाँ पे जाके आपको उन लोगों से मिलना है और उन्हें अपनी फील्ड के बारे में, अपने वर्क के बारे में उन लोगों को बताना है। इसके लिए आप चाहो तो अपना एक विजिटिंग कार्ड भी बनवा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, एक बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, आप अपना एक विजिटिंग कार्ड रखिए साथ में। जहाँ जहाँ आप बाहर जाओगे, तो जैसे जैसे आप लोगों से मिलोगे और उन्हें आप वो विजिटिंग कार्ड देते रहिए। हो सकता है कि एक विजिटिंग कार्ड, एक कॉन्टैक्ट कब आपके काम आ जाए। जब आपके काम आएगा, तो वो जिस दिन आपके काम आएगा उस दिन आपकी वो ब्रांड मानी जाएगी। फिर इसमें आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको इसमें बहुत सारे पैसों का इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको इसको समय देना है और कुछ इसमें जो भी आपकी इनकम है, उस इनकम में से कुछ आप 5% 10% कम से कम, मतलब थोड़ा बहुत इसमें खर्चा, जैसे आप अपने कपड़ों के लिए, अपने जूतों के लिए, अपने बालों के लिए, अपने चेहरे के लिए और अपने गॉगल्स के लिए, मतलब आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों के लिए आप कर सकते हो। और हमेशा से इनको एक चीज़, आप जो कपड़े आप पहनो, तो एक ही तरह के आप कपड़े हमेशा पहनते रहो। जूते पहनो तो आप एक ही तरह के जूते आप हमेशा पहनो, ताकि सामने वाले लोगों की नज़र में आप आओगे कि भाई ये बंदा है, वो देखो ये हमेशा पहनता है लेकिन एक ही चीज़ पहनता है, हमेशा यूज करता है, एक ही चीज़ यूज़ करता है। अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए आप टाइम को इन्वेस्ट करो। आप अपना एक दिन में कुछ टाइम, आधा घंटा 1 घंटा आप निकालो और उस समय के प्रति, उस काम के प्रति आप वो टाइम लगाओ। मतलब टाइम देने का मतलब है कि आप उसे सीखने की कोशिश करो, प्रोग्रेस करो उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलो। तो उसे क्या होगा कि इसका रिज़ल्ट आपको आज नहीं तो कल, हो सकता है कि महीना 2 महीना, साल 2 साल बाद आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ इन छोटी बड़ी बातों की टिप्स को आप फॉलो करोगे, तो निश्चित ही आप आने वाले समय में अपने आप को एक ब्रांड के रूप में माने जाओगे।